हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास ओप्पो A74 5G का डेड मोबाइल कंडीशन में आया हुआ है। तो इसको सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे इसका जीआर चेक करेंगे, जो ऑलमोस्ट अपन करते ही है। रिवर्स में इसका चेक करेंगे तो रिवर्स में 402 बता रहा है। ठीक है, अब फॉरवर्ड में 1300 के आसपास बता रहा है। तो इसका जीआर तो ठीक लग रहा है। अब उन बैटरी कनेक्टर पे इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे सबसे पहले। तो 3.8 वोल्टेज बता रहा है, तो ये वोल्टेज जो है ऑन कंडीशन करने तक का वोल्टेज ठीक है बैटरी में। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कस्टमर का कहना था। क्या चार्ज में लगाए तो हीट होता है मोबाइल, डेड में ही है, बाकी हीट ज़्यादा होता है। तो हीट के लिए मैं जब चेक कर रहा था तो इसमें जो आईसी है, ये वाली आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। ये हाथ में मैंने सेंस किया हूँ। आपको मैं रोजिन लगा के भी बताऊंगा। अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ और चार्जिंग इन में ही है। अब ये हीट कैसा थोड़ा कम होते जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी इसको पूरा जीरो कर दूंगा मैं पहले हीटिंग को, फिर रोजिन अप्लाई करके फिर आपको मैं बताता हूँ ये हीट किस तरफ हो रहा है। तभी मैं चार्जिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। अब थोड़ा हीट को थोड़ा कम करने के लिए अपने हाथ का जो कूल सेंस है उसको थोड़ा आईसी के ऊपर कभी भी रखोगे तो थोड़ा हीट कम हो जाएगा। अब रोजिन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चारों बाजू करना है रोजिन को अप्लाई। अब रोजिन को अप्लाई करके कि ये हीट यही आईसी हो रही है, तो इस वजह से आसपास के जितने भी कंपोनेंट है उसमें भी हम थोड़ा रोजिन लगा देंगे। और कोई कैपेसिटर शॉर्ट है या कोई डायोड शॉर्ट है तो अपने को रोजिन की मदद से पता चल जाएगा। ठीक है, बैटरी कनेक्ट मैंने किया हूँ अभी। अब 5 वोल्टेज इन करेंगे चार्जिंग की मदद से। देखो चार्जिंग 5 वोल्टेज का देंगे और जैसे ही मैं इन करूँगा वैसे ही देखना आईसी के पास कॉर्नर में हीट होगा। अब इस सॉल्यूशन को किस तरह से बनाना है स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अब आएंगे बॉडी की तरफ, यही कॉर्नर में अपना हीट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो आईसी है इसका मॉडल नंबर चेक करेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पर जितना भी कैप है उसका जीआर चेक कर लेंगे। और यहाँ पर डायोड लगा हुआ है क्योंकि ये लाइट सेक्शन है। ठीक है, ये लाइट का बूस्ट कॉइल है, यहाँ पर वीपीएच का लाइन आता है। तो यहाँ पर वीपीएच के लाइन में जो रिवर्स और फॉरवर्ड में चेक करना है अपने को जीआर, तो यहाँ का रिवर्स और फॉरवर्ड में तो ठीक है। और ये आईसी के कॉर्नर पे ही अपने को हीट मिला है, तो यहाँ का आसपास का जितना भी कैप है, जो भी लाइन है, सबको चेक करना जरूरी है। रिवर्स और फॉरवर्ड में जीआर लेना जरूरी है क्योंकि आईसी जो है वो हीट होने का कारण एक ही मकसद से होता है, कहीं शॉर्ट होगा या तो फिर आईसी डैमेज होगी। ठीक है, तो अब ये आईसी जो है PM606510L है, जो लाइट आईसी के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये से अब देखेंगे, थोड़ा आई स्कैनिंग करेंगे अपन बोर्ड को, क्या बोर्ड में कुछ और कोई काम किया हुआ है क्या नहीं। यहाँ का देखो माइक भी नहीं है, माइक भी निकला हुआ है। ऑलरेडी काम किया हुआ है इस फ़ोन में, जब मेरे पास ये बोर्ड आया था फ्रेश नहीं आया था। ठीक है ना, तो इसको किस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस किया हूँ और किस तरीके से इसको रिपेयर किया हूँ पूरा मेंशन किया हूँ मैंने इसमें। तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा क्या
डेड सेक्शन को किस तरीके से अपने को बनाना है। तो अभी फ्रंट का जो भी शील्ड था खाली वो ओपन था, बैक के शील्ड में कोई भी ओपन नहीं है, ठीक है। तो अभी ये नेटवर्क सेक्शन का शील्ड है उधर, और खाली यहाँ पर जो है ये आईसी के पास ही कोई दूसरे टेक्नीशियन ने काम किया है, जो ये कॉर्नर अपना बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। आप देखे होगे रोजिन की मदद से अपन चेक किए थे, तो ये कॉर्नर हीट हो रहा है, तो ये कॉर्नर का लाइन कौन सा है, बिट मैप की मदद से अपन चेक करेंगे। मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ, ये लाइट सेक्शन का ही लाइन है। बाकी इसमें लाइट सेक्शन तो फॉल्ट है, बाकी मोबाइल अपना डेड है। सबसे पहला रीज़न है मोबाइल डेड है। मोबाइल जब तक ऑन नहीं होगा, जब तक लाइट सेक्शन में काम करके कोई मतलब नहीं है। बाकी अपने को टेस्टिंग करना है, क्या लाइट सेक्शन से ही डेड है या कुछ और कारण से डेड है, तो ये सबको अपने को चेक करना जरूरी है। ये डायोड का लाइन है, ये डायोड है, जो देखो ये कैपेसिटर के बगल में लगा हुआ ये डायोड है। तो अपने को यहाँ पर और यहाँ पर का जितना भी जीआर है, जो ग्रीन पैड बता रहा है, तो इन सबको अपने को जीआर चेक करना है, क्योंकि डायोड दो लाइन होती है, एक वीपीएस की लाइन उसमें अटैच होती है और एक 18 वोल्ट 24 वोल्ट, ठीक है, हाई वोल्ट तक का उसमें लाइन एक साइड में जुड़ा रहता है। तो अब सबसे पहले इसका हर टाइम मैंने इसका जीआर ही चेक किया हूँ, जहाँ भी डाउट लगा है। रिवर्स में मुझे जीआर सही मिला, फॉरवर्ड में भी इसका जीआर ठीक ठाक ही मिला है। तो जीआर से क्या है, अपने को थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है कि वो लाइन सही है नहीं है। तो अभी जितना भी ये देखो 5 वोल्टेज का लाइन था, उधर भी चेक किया मैंने। अब ये जितना भी कैप जो लगा हुआ है आईसी के बगल में 6150L, ठीक है, तो ये आईसी ही मुझे डाउट लग रही है, क्योंकि मैंने आसपास जितने भी कैप थे सब कुछ चेक कर लिया, कहीं भी मुझे शॉर्टिंग नहीं मिली, ना लीकेज मिला है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, आईसी हीट हो रही है अपनी, तो आईसी को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। ऑलरेडी वो टेक्नीशियन भाई ने किया होगा, क्योंकि दूसरी दुकान से जाकर आया है, तब वो किया नहीं किया वो पता नहीं। बाकी अपना काम है, जो अपने सामने है, जो अपने टेबल पे है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उसका जो मेथड है स्टेप बाय स्टेप अपने को करना ही है, ठीक है, चाहे कोई भी टेक्नीशियन काम किया हो या नहीं किया हो, क्योंकि डेड में से अपने को इसको पहले जिंदा करना है। उसके बाद जो आगे का काम है, फिर आगे भी जो भी होगा वो करेंगे। तो थोड़ा स्पीड भी रखा हूँ, थोड़ा वीडियो को काट भी दिया हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी वीडियो है। मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि आप लोग को डीपली मैं समझा दूँ कि आईसी जब हीट होती है तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तभी आईसी तो अपने निकाल दिए, फिर भी आईसी निकालने के बाद भी अपने को चेक करना जरूरी है, क्या कंफर्म आईसी ही शॉर्ट है या कुछ और भी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये आईसी का काम यही है, क्या इसमें लाइट सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन है, सब ये आईसी के अंदर ही है, ठीक है। तो अपन ये अभी जो आईसी है मैंने स्क्रैप बोर्ड से निकाल के रिवॉल्व करके रखा हूँ। सबसे पहले ये आईसी को लगाएंगे, फिर देखेंगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। मोबाइल ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसके आगे का जो स्टेप है उसको फिर वापस से फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको रिकवरी करेंगे। सबसे पहला अपना यही है कि ये जो हीटिंग है, ये हीटिंग से बाहर आ जाए। आईसी अब चेंज करना जरूरी था, इसलिए आईसी मैं चेंज कर रहा हूँ। और इसमें ये भी एक फंडा था, क्या ये आईसी तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, फिर भी मुझे वही सेम कंप्लेंट मिला जो हीटिंग ही था, क्योंकि मैंने स्क्रैप बोर्ड से ही निकाल के ये आईसी को लगाया, तो मुझे सेम कंप्लेंट वैसे ही वही हीटिंग मिली, ठीक है। तो ये आईसी
जो इसमें लगी हुई थी वो आईसी है, और ये जो आईसी स्क्रैप बोर्ड की थी। तो मैंने जब इसको वापस से चेक किया तो मुझे वही हीटिंग, वही कॉर्नर पे सेम टू सेम हीटिंग थी। देखो फिर वापस से मैं आपको रोजिन लगा के बताता हूँ, जो हीटिंग है सेम टू सेम है आईसी चेंज करने के बाद भी। ऐसा क्यों? तो फिर बोर्ड में और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर ये आईसी भी अपनी फॉल्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ। 5 वोल्टेज इन करेंगे चार्जिंग की मदद से। 5 वोल्टेज देने के बाद देखो फिर वापस से सेम वही कॉर्नर पे हीट हो रहा है। स्टार्टिंग में आईसी तो अपनी पूरी हीट हो रही है, बाकी वो कॉर्नर में हीट हो रहा है, तो फिर कंफ्यूजन है। आईसी चेंज करने के बाद भी सेम है। तो अब जितने भी सीड लगे होते हैं मैंने सब सीड को रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब चेक करना है अपने को पूरे बोर्ड पे कहीं और शॉर्टिंग तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले रोजिन अप्लाई करके ही चेक करना चाहता हूं मैं। तो मैं रोजिन अप्लाई करके बोर्ड के हर एक जगह पे जहां जहां मुझे डाउट लग रहा है, तो मैं सब जगह पे रोजिन अप्लाई करके जब मैं चेक किया तो यहाँ पर भी मुझे कोई कहीं भी, सबसे पहले ही बता देता हूँ आपको कि कहीं भी मुझे हीटिंग मिली नहीं। ठीक है, क्योंकि शॉर्टिंग है तो अपने को रोजिन्स की मदद से, क्योंकि ये हाई शॉर्टिंग है। लो शॉर्टिंग होती तो मैं थर्मल कैमरा का यूज़ करता, जो हीटिंग अगर सेंस नहीं होती। ठीक है ना, जब तक हीटिंग अपने को सेंस नहीं होगी तो अपन थर्मल कैमरा का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर जो उसका हीट कम होता है ना, तो थर्मल कैमरा कैप्चर कर लेता है। और हीटिंग जब हाई होती है ना तो पूरा बोर्ड ज़्यादा हीट होता है। देखो मैं थर्मल का भी यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो जब चार्जिंग आईसी जो लाइट आईसी है, ग्राफिक आईसी, जो फ्रंट में हीट हो रही ना, तो उसके बाद जो है सीपीयू भी हीट हो रहा है। देखो ये सीपीयू का सेक्शन है। ठीक है, और फोन है डेड कंडीशन में। तो अपने को सबसे जो हीटिंग मैंने रोजिन लगा के चेक किया था तो मुझे हीटिंग कहीं मिली नहीं, खाली वो आईसी खाली हीट हो रही थी। तो जब थर्मल कैमरा यूज करें, ठीक है, क्योंकि बारीकी जब है थर्मल कैमरा ही अपने को सेकंड में बता देता है, तो मैं बोला थर्मल कैमरा भी यूज करके देख लेते हैं। तो तब थर्मल कैमरा यूज करके मैंने जब चेक किया तो सीपीयू भी सेकंड में हीट हो रहा है। बाकी ज़्यादा हीट अपनी ग्राफिक आईसी ही हो रही है। लाइट आईसी ग्राफिक आईसी सेम है, 6050 6150L। ठीक है, क्योंकि जो सीपीयू से जो अपना लाइन ग्राफिक्स के लिए जाता है तो उसमें भी शॉर्टिंग हो सकती है ना। तो सीपीयू को अपने को सबसे पहले रिवॉल्व कर लेते हैं। और सीपीयू को मैंने उठाया हूँ, वही अपना 330 हीटिंग है, एयर जो है 60 है, एकदम आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कारण इसका नोजल मैं बड़ा रखता हूँ, छोटा नोजल में मैं काम नहीं करता। बड़े नोजल में आप करोगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। कभी भी कोई भी सीपीयू आप उठाते हो तो सीपीयू के साइज का नोजल रखो, सीपीयू से आधा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बड़े नोजल में आपको एक फायदा होता है कि चारों बाजू जो हीटिंग है ना, इक्वलिटी, उसकी जो हीटिंग है बराबर से इक्वल में चारों बाजू लग जाती है। यूएफएस का डर नहीं होता, क्योंकि यूएफएस में हीटिंग ना के बराबर लगेगी। कभी भी आप ये सोच डरना नहीं, ये सोचना नहीं कि बड़ा नोजल रखेंगे तो यूएफएस के ऊपर हीटिंग लग जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि सीपीयू के नीचे का जो बॉल है ज़्यादा है। ठीक है, तो बड़ा नोजल पे आप कभी भी ट्राई करना, आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। ना आपका सीपीयू डैमेज होगा, ना आसपास का कोई भी कंपोनेंट आपका निकलेगा। हाँ, अगर लाइन कुछ डैमेज होती है तो उसको रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि नीचे गिरने से सेट अपन सोचते हैं
कि अपने सीपीयू उठाने के टाइम पे लाइन कोई डैमेज हो गई, ऐसा नहीं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो कस्टमर अपने को बताता नहीं है, सेट अगर नीचे गिरा है, ठीक है, जो सर्किट नीचे गिर के मार लगता है तो इंटरनली जो है सीपीयू के नीचे का पैड डैमेज होता ही है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी सीपीयू निकाल दिए, अब चेक करेंगे हीटिंग हो रहा है क्या नहीं। तो अब मेरे को हीटिंग यहाँ पर जरा भी हीटिंग नहीं लगी। अभी अगर मैं इतने देर तक हाथ रखा हूँ, ठीक है, फिंगर रखा हूँ, तो हीटिंग होनी चाहिए, बाकी हीटिंग नहीं है। अब हम चेक करेंगे इसका वोल्टेज, वीपीएच का वोल्टेज है 4 वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पर भी वीपीएच का वोल्टेज अपने मिल रहा है। तो सबसे पहले वीपीएच का वोल्टेज ही चेक करना चाहिए, क्योंकि वीपीएच का वोल्टेज ही एक्टिवेट करती है सारे वोल्टेज को। तो यहाँ पर देखो स्पीड में एक फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। ये देखो स्पीड में हो रहा है, नॉर्मली भी नहीं हो रहा है, स्पीड में जो वोल्टेज जो है फ्लैक्चुएट हो रहा है। इसका कारण हो सकता है कि सीपीयू निकला है, उससे भी हो सकता है फ्लैक्चुएट होने का। और एक और कारण हो सकता है कि आईसी डैमेज भी हो सकती है, या कुछ लीकेज हो सकता है। बाकी अपना वोल्टेज बन रहा है, बक वोल्टेज जो भी है, अपना बक वोल्टेज बन रहा है। तो ये वोल्टेज चेक करना जरूरी था, क्योंकि सीपीयू निकला हुआ है। सीपीयू निकालने के बाद ही अपने को मालूम पड़ेगा वोल्टेज मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो ये जो है, ये अपना लाइट सेक्शन का कैप है। यहाँ पर हर चीज को अपने को चेक करना है, सब जगह पे वोल्टेज परफेक्टली बन रहा है क्या नहीं। और ये जब वोल्टेज कब बन रहा था, जब मैं चार्जिंग को इन किया तो कुछ सेकेंड के लिए वोल्टेज आ रहा था, फिर बाद में ड्रॉप हो जा रहा था, फिर चार्जिंग को निकाल के फिर वापस से लगाया तो वोल्टेज आता था, ठीक है। तो इसमें दिक्कत तो है, और भी फिर भी अपन क्या करेंगे, आईसी का जितना भी पैड है उसको साफ सुथरा करके क्लीन करके मैंने रखा हूँ। फिर भी एक बार आई स्कैनिंग कर लेंगे, कुछ और लाइन डैमेज भी होती है इसमें। तो लाइन एक 3-4 दो लाइन है वो डैमेज है, तो उसको बनाएंगे। उसको बनाने के बाद फिर वापस से सीपीयू को अपन इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। सीपीयू को इंस्टॉल करने के बाद फिर अपन देखेंगे अपना फ़ोन जो है डेड कंडीशन से रिकवरी में होता है या नहीं, ठीक है। जब तक पहले जो भी है आई स्कैनिंग करके जितना भी सीपीयू के नीचे का जो पैड है उसको पहले सबसे पहले क्लियर करना है, या कहीं कुछ और डैमेज तो नहीं हुआ है। जितना भी लाइन डैमेज है उस लाइन को रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हर लाइन सीपीयू के नीचे की जो मायने होती है उसका कोई ना कोई लाइन किसी ना किसी से जुड़ा रहता है। और डीपली में अपन जाएंगे तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और जब जब जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको डीपली में भी काम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर वो लाइन और ये एक लाइन, फिर बाद में जितना भी ब्लैक पेस्ट है उसको भी क्लीन करना है, जितना भी डस्ट है उसको भी क्लीन करना है, क्योंकि कोई डस्ट को छोड़ना नहीं है। आप डस्ट को छोड़ोगे तो क्या होगा, जब आप पेस्ट डाल के जब इंस्टॉल करोगे तो पेस्ट की मदद से क्या होगा, वो जो डस्ट है आईसी के अंदर चला जाएगी। जब आईसी के अंदर चले गई तो फिर वो जो बॉल है जो कनेक्ट होने वाला है, तो बॉल के बीच में अगर वो डस्ट आ गया तो आपका कंटिन्यूटी तो होगी नहीं, फिर वापस से अपने को डबल काम हो जाएगा कि सीपीयू उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। पहली बार एक ही बार में पूरा काम क्लियर कर दो, कभी भी आईसी को पूरा चेक कर लो। अपना जो 2 लाइन डैमेज था ये दोनों लाइन को बना दिए। तो कभी भी डैमेज हो तो उससे पहले आईसी बिठाने से पहले अपने को बहुत ज़रूरी है वो लाइन को बनाना, और यूवी लगा के उसको सुखाने के प्रोसेसर में छोड़ देना चाहिए। अब अपने को सीपीयू को रिबल करना है तो सबसे पहले क्लीन कर देना है सीपीयू को। मेरे पास वो टूल भी है जो इसमें सीपीयू को मैं क्लीन करता हूँ, बाकी हर वीडियो में वो टूल को मैं यूज़ नहीं कर सकता, और ज़्यादातर बहुत कम आईसी में मैं यूज़ करता हूँ अभी।
तो अपने ये आईसी में आईसी जो है एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है नॉर्मली, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रश की मदद से पूरा क्लीन कर देंगे जितना भी ब्लैक पेस्ट है। तो इसमें देखो ये जो फ़ोन था, इसमें मुझे काम तो काफ़ी करना पड़ा, क्योंकि इसका जो फॉल्ट था बहुत हटके था। और इसलिए मैंने इसका जो है ना फर्स्ट पार्ट, मैंने थंबनेल आप देखे होंगे, तो मैंने उसमें फर्स्ट पार्ट लिखा हूँ। सेकंड पार्ट का जो रोल है थोड़ा उसका अलग प्रोसेस है, क्योंकि कस्टमर से अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। क्योंकि इसको यहाँ तक लेके आने के लिए जो उसको मैंने अमाउंट बोला था, उसके बाद का जो अमाउंट है वो जब कस्टमर ओके बोल देगा तो उसको उसका आगे का प्रोसेस भी करेंगे। नहीं नहीं भी बोलेगा तो उसका आगे का प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अपने को सेकंड पार्ट बनाना भी है। ठीक है, तो अभी आते हैं ऐसे इंस्टॉलेशन में। तो हल्का सा पीपीडी पेस्ट लगा देंगे, सॉरी। और आईसी को पॉइंट टू पॉइंट बिठाना है। मैं कभी भी सीपी को बिठाता हूँ ना, तो स्ट्रेट नोजल रखता हूँ मैं, एकदम ऊपर से स्ट्रेट। और 2 सेकंड के लिए बीचों बीच में हीट मारता हूँ। इसका हीटिंग भी वही है 330, और एयर को भी 60 पे ही रखा हूँ। तो स्ट्रेट में कैसा है, थोड़ा सा अपनी जगह बना लेता है वो, फिर बाद में हल्का सा पेस्ट लगाएंगे, फिर सीपी अपना आराम से बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो अभी सीपी तो बिठा दी है, तो मैंने ये लाइट का जो कॉइल है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने जब चेक किया तो मुझे थोड़ा डाउट था इसमें थोड़ा, और वीडियो भी थोड़ा काफ़ी लंबा संबा था, तो मैं बोला थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं, क्योंकि हर बार वीडियो लंबी बनाने में मज़ा नहीं आती। जो आपको मेन टॉपिक पे लेके आना है बस वही मोटिव रहता है। अब बैटरी कनेक्ट कर दी है, फिर वापिस से अपन 5 वोल्ट इन करेंगे, और अब वापिस से आप चेक करेंगे कि अपना आईसी हीट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखो इसमें हीटिंग जो है अब सही हो गई है, और अपना ओप्पो भी आ गया है। ठीक है, तो मोबाइल ऑन कंडीशन में आ गया है। और इसमें दिक्कत है अब लाइट की, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था मैंने, लाइट सेक्शन के पास आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। इस वजह से मैंने उसका जो बूस्ट कॉइल है उसको रिमूव किया हूँ, क्योंकि बूस्ट कॉइल का वोल्टेज इन ना होए। तो अपना ये ग्राफिक्स आ गया है। अब अपने इसमें लाइट सेक्शन पे काम करना है, क्योंकि मोबाइल अपना लोगो कंडीशन में तो आ गया है। ठीक है, अब आईसी को भी चेक करेंगे तो आईसी उतनी हीट नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी, हल्की हीट हो रही है, बाकी वैसा हीट नहीं, नॉर्मल हीट तो होता ही है। ठीक है ना। तो अभी लाइट सेक्शन के लिए अपने को और क्या क्या करना पड़ेगा, इसका मैंने जो ट्रेसिंग है बहुत अलग है। आपको आप पूरे वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि लाइट सेक्शन इसमें किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले बॉर्नी की मदद लेंगे, और इसका जितना भी लाइट सेक्शन का जो लाइन है, प्लस माइनस और जो फीडबैक जो मिलता है डिस्प्ले से, वो लाइन को भी। ठीक है, तो डिस्प्ले के कनेक्टर पे आएंगे, और इसका सबसे पहले जीआर चेक कर लेंगे। कभी भी अपने को जीआर की मदद से ही पता चल जाता है कुछ ना कुछ दिक्कत है या नहीं। तो इसका रिवर्स में जीआर 532 है, और फॉरवर्ड में ओएलई होना चाहिए, और ये दो लाइन में 610 है, दोनों लाइन में सेम जीआर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड का लाइन है, और ये जो है फीडबैक का लाइन है, जो डिस्प्ले से 1.8 की जो वोल्टेज जो है फीडबैक देती है कि डिस्प्ले लगा हुआ है। तो अब ये लाइन का जीआर चेक कर लिए, जीआर तो ओके है। एक बार ग्राफिक्स का भी लाइन चेक कर लेंगे, प्लस और माइनस का जो वोल्टेज का जो लाइन है,
राइट साइड में पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन छोड़ के तीसरा लाइन। ये पहले लाइन का जीआर देखें 651, ठीक है रिवर्स में, और फॉरवर्ड में 1200 के आसपास है, तो ठीक है। अब ये जो लाइन है प्लस की, तो यहाँ पर देखो 597 है फॉरवर्ड में, रिवर्स में 849। अब समझ में आया आपको कुछ? जो प्लस और माइनस का जो लाइन होता है उसमें फॉरवर्ड में जीआर नहीं आएगा और रिवर्स में जीआर आएगा। और इसमें क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर जो है ये माइनस का लाइन है और ये प्लस का लाइन है, तो यहाँ पर जीआर दोनों तरफ बता रहा है, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी। बाकी अपना जीआर तो आ रहा है, बाकी ये लाइन लीकेज बता रही है, ठीक है। तो ये लाइन का भी डाउट है क्योंकि हीट तो उस तरफ ही हो रहा है। तो ये लाइन की जब ट्रेसिंग मैंने शुरू किया तो यहाँ पर ये 2 कैप में ये लाइन जा रहा है और उसके बाद आईसी के अंदर जा रहा है। तो आईसी भी फॉल्ट हो सकती है या तो कैप भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रोजिन लगा है जब भी तो अपने को कोई हीटिंग मिली नहीं। कहाँ पे? कैप के पास, स्टार्टिंग में ही 2 बार रोजिन लगा है, अब ये तीसरी बार फिर से लगा रहा हूँ क्योंकि अपने को चेक करना है कोई कैप तो नहीं फॉल्ट है या आईसी फॉल्ट है। तो यहाँ पर मैं जब वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ तो आपको देखो बताता हूँ मैं। वोल्टेज जब इंजेक्ट कर रहा हूँ तो कहाँ हीट हो रहा है? डायरेक्ट आईसी पे ही, अब वही जगह पे हीट हो रहा है। आपको बात समझ में आई? इसका फॉल्ट जो 5 वोल्टेज है, वो 5 वोल्टेज का जो रिवर्स और फॉरवर्ड में जो जीआर होना चाहिए वो जीआर अपने को नहीं मिला है। तो ये आईसी तो स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाया हुआ है, तो मतलब इसको फिर निकालेंगे, फिर इसके बाद जो है नई आईसी को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वो लाइन का जीआर जब तक ठीक नहीं होगा ना, जब तक अपने को ये आईसी हीट होते ही रहेगी ऐसी। तो अब देखो अपना तो सबसे पहली बात तो ये चीज है, आईसी हीट होना नहीं चाहिए। आईसी हीट कब होती है? मैंने आपको पहले ही बताया था, आईसी हीट जब होती है जब वो लाइन कोई ना कोई वहां की लाइन जो शॉर्टिंग हो या फिर आईसी ही शॉर्ट हो, तो वो लाइन हीटिंग होती है और ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अपने को ये लाइन कैसे पकड़ में आया? क्योंकि लाइट सेक्शन इसको जब फोन ऑन हो गया, ग्राफिक्स अपना आ गया, फिर लाइट सेक्शन का जो मैंने वीपीएस का जो बूस्ट कॉइल है उस कॉइल को मैंने रिमूव किया और उसके बाद जब चेक किया ग्राफिक्स अपना आ रहा है, बाकी वो आईसी हीट नहीं हुई, ठीक है। और जब ग्राफिक का जीआर चेक किए तो 5 वोल्टेज का जो लाइन है वो वोल्टेज के लाइन में अपने को जीआर रिवर्स में सही था, फॉरवर्ड में रिवर्स में 832 था और फॉरवर्ड में जो 590 था वो फॉरवर्ड का जीआर सही था क्योंकि वो प्लस का लाइन है। माइनस का जो लाइन होता है उसमें रिवर्स में जीआर बताना चाहिए, फॉरवर्ड में नहीं बताना चाहिए, और प्लस के जो लाइन में होता है फॉरवर्ड में बताना चाहिए, रिवर्स में नहीं बताना चाहिए, ओएल आना चाहिए, ठीक है। तो अभी आईसी उठा दिए, बाकी अपने को अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, जीआर यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि आईसी डिस्कनेक्ट हो गई। मैं इसलिए चेक कर रहा था क्योंकि कैप तो हीट हुआ नहीं है, आईसी हीट हुई है, तो कैप तो लीकेज नहीं है। आईसी उठाने के बाद अपने को यहाँ पर चेक करें, अगर यहाँ पर अगर लीकेज सेम टू सेम मिल जाता तो 100% अपने को कोई ना कोई कैप में लीकेज है वो कंफर्म हो जाता। ये ट्रेसिंग का तरीका है, आप लोगों से मैं तरीका बता रहा हूँ किस इस तरीके से आप लोग अपना जो प्रॉब्लम है, जो लाइट सेक्शन का प्रॉब्लम हो या कोई और लाइन का प्रॉब्लम हो, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि अपने को जो लाइन जो फॉल्ट मिला है वो लाइन को पकड़ना है। अब वो लाइन को पकड़ के क्लियर कैसा करना है, इसको इस फॉल्ट को बनाना कैसा है, तो उस तरीके को मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। ये फॉल्ट बने नहीं बने वो बात की बात है, बाकी आपको तरीका तो मिलना चाहिए। देखो अभी ये नया आईसी है, इसमें नया आईसी लगाएंगे, क्योंकि स्क्रैप बोर्ड से एक निकाल के लगाए थे, सेम कंडीशन था, तो अब नया आईसी को भी लगा के चेक कर लेंगे, क्योंकि ये आईसी डैमेज जल्दी होती है, ये चीज़ का ख्याल रखना आप कभी भी। अब ये आईसी जो है नोट 7 प्रो में, नोट 7 में, ये मॉडल की आईसी बहुत ज़्यादा मिलती है, और 8A में शायद यही आईसी है, शायद, हाँ कंफर्म नहीं है, क्योंकि लाइट और ग्राफिक का दोनों एक ही आईसी के अंदर आता है, तो इस वजह से मैं बताया आपको। तो ये चीज़ का जो लाइन का है, मेरा तो यही मानना है कि जो भी काम करो तरीके से करो, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइम पे जब कोई फोन अपने पास कोई ऐसे फॉल्ट में आवे, तो उसका जो फॉल्ट करने का, जो फाइंड करने का जो तरीका होता है ना, उस तरीके में आप इम्प्रूव हो जाओगे, और ज़्यादा आप करते रहोगे ना, ट्रेसिंग जितना करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैंने इस लाइन को क्या किया, अंदर से डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे चेक करना है, सोल्यूशन जो भी हो वो बात की बात है, बाकी मुझे इसको परफेक्टली चेक करना है कि ये लाइन में ही गड़बड़ है या नहीं है। तो मैंने इसके बीच में जो लाइन आईसी के अंदर से जो ट्रैक होते हैं, वो ट्रैक को मैंने डिस्कनेक्ट किया, और फिर बाद में बाहर से एक 5 वोल्टेज के लिए अलग से, ये इसका जो अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। वहां से यहाँ तक का लाइन कंटिन्यूटी भी ठीक थी, सब बराबर था, तो मैं बोला इसको बाहर से अपन वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो जब बाहर से भी वोल्टेज इंजेक्ट करके देखा, तो वोल्टेज मिला नहीं बराबर से, तो फिर मैंने क्या बोला, चलो इसका जो लाइट का जो कॉइल है, बूस्ट कॉइल, इस कॉइल को लगाएंगे, फिर आगे चेक करेंगे कि अपना लाइट ऑन होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये सब ट्रेसिंग है, आपको काम करना है तो सीखना पड़ेगा। हर मॉडल में, हर मॉडल का तरीका अलग होता है, हर मॉडल में फाइंडिंग करने का हिसाब किताब अलग होता है, तो इसमें मैंने सब ट्रेसिंग करके देखा, वो सब वीडियो को मेंशन नहीं किया, काट दिया हूँ, क्योंकि उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें वो जो मैं ट्रेसिंग कर रहा था वो उसमें सक्सेस हुआ नहीं, तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पर का जो लाइन था वो लाइन को लगा दिया। फिर अभी यहाँ पर जब वोल्टेज अपने को चेक करना, जो 5 वोल्टेज, -5 वोल्टेज है, देखो ये अपना वोल्टेज बना रहा है, अब +5 वोल्टेज भी अपना बना रहा है, ठीक है। अब ये वोल्टेज का जो लाइन था एकदम क्लियर हो गया, अपना वोल्टेज बना रहा है, बाकी इसमें लीकेज है, समझ में आ गया आपको, इसमें लीकेज है, जो -5 वोल्टेज है ना, वो लाइन में लीकेज है, उसमें दिक्कत तो है, बाकी वो दिक्कत कहाँ से है, कैसे है, वो सब चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले अपने को लाइट रेडी करना है, ग्राफिक का जो वोल्टेज है वो तो मिल रहा है, अभी अपने को इसमें, मुझे एक ही एक चीज़ की डाउट थी कि इसमें जो ग्राफिक तो आ रहा है अपने को, बाकी इसका जीआर क्यों गड़बड़ है। वोल्टेज मिल रहा है 5 वोल्टेज माइनस, और ये जो है 5 वोल्टेज माइनस और +5 वोल्टेज दोनों मिल रहा है, फिर इसमें गड़बड़ क्या है, जीआर में क्यों गड़बड़ है, तो ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी वोल्टेज था, जो बॉर्नी की मदद से मैंने जब चेक किया, सब वोल्टेज अपना बन रहा है, और पहले की तरह फ्लैक्चुएट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब सीपीयू बाहर निकला हुआ था, जब वोल्टेज अपना फ्लैक्चुएट हो रहा था, अब सीपीयू बिठा दिए तो अपना वोल्टेज बनने लग गया है, जितना भी वोल्टेज मैंने चेक किया सब वोल्टेज बन रहा है। और यहाँ पर देखो ये वोल्टेज जो लाइट का वोल्टेज है 2.7 वोल्टेज बता रहा है, 2.8, 2.9, 3 वोल्टेज तक ही जा रहा है, यहाँ पर एक्चुअली वोल्टेज आना चाहिए 28, ठीक है। जब तक यहाँ पर 28 वोल्टेज नहीं आएगा, कहाँ पर, एनोड की लाइन में, प्लस की जो लाइन है वहां पर जब तक नहीं आएगा, जब तक यहाँ पर अपने को
कोई भी लाइट ऑन नहीं होगी। तो मैं देखो आपको बता देता हूँ, वो जो कैप है और उसका जो डायोड था वो दोनों को भी चेंज किया। ठीक है, ये जो है यहाँ पर देखो अपने को दो ही वोल्टेज मिल रहा है। तो मैंने इसमें बाद में क्या किया, ये जो डायोड से जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज नहीं मिल रहा अपने को, तो ये डायोड और जो ये बूस्ट कॉइल है ये दोनों को भी चेंज करना पड़ा। फिर लास्ट वही स्टेप था मेरे पास कि इस दोनों को भी चेंज करेंगे, क्योंकि जब तक बूस्ट कॉइल अपना काम नहीं करेगा बूस्ट करने का, और समझ लो बूस्ट कॉइल अपना काम कर रहा है और डायोड अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो भी अपना वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अभी ये जो डायोड है उसको चेंज करना है और जो कॉइल है उसको भी चेंज करना है। देखो ये दोनों को मैंने चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, अब अपना चेक करेंगे लाइट। देखो अपना लाइट ओके हो गया। ठीक है ना। तो ये लाइट बनाने का सेक्शन ऐसा था तरीका। जो चीज में आपको डाउट है वो डाउट को क्लियर करना है कभी भी। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगा इसका। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक करना, शेयर करना और छोटा सा अच्छा से कमेंट भी दे डालना। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं आपको जल्दी से दूंगा, और इसको किस तरीके से पूरे तरीके से बनाया गया है आप मुझे व्हाट्सएप पे इमेज करो, मतलब मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा अगर ये वीडियो में आपको कुछ डाउट लगे। ठीक है, यहाँ तक का वीडियो देखे तो थैंक यू सो मच।